हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। खुदावंद का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। छोटी-मोटी जो है प्रॉब्लम्स हर एक की ज़िंदगी में जो है रहती हैं, लेकिन थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग व्हाट ही हैज़ डन इन आवर लाइव्स। अब हम अभी जो है बात करेंगे स्पिरिचुअल वॉरफेयर पार्ट जो है 3 के ऊपर। आज उसका हम तीसरे हिस्से पर हम गौर करेंगे कि हम इब्लीस से किस तरह जंग कर सकते हैं। हम उन रूहानी जो है फ़ौजों के साथ किस तरह जंग कर सकते हैं, जो आसमानी जो है मकामों पर हैं, जिनको अपॉइंट किया गया है कि वो खुदा के जो है लोगों के साथ जो है वो जो है जंग करें। जैसा कि कलाम मुक़द्दस के अंदर है, याकूब के ख़त के अंदर है, तुम होशियार और बेदार रहो। बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो और वह तुमसे भाग जाएगा। आज हमें इब्लीस का मुकाबला करने की ज़रूरत है। ये इस बात को साबित करता है कि हम जंग में हैं। आज हमें इस जंग के अंदर फ़तह पानी है, ना कि हम इस जंग के अंदर हार जाएँ, ना कि हमें इब्लीस जो है शिकस्त दे दे। जब कोई ईमानदार जो है गुनाह में गिर गिर जाता है, इसका मतलब है वो उसको शिकस्त मिल जाती है। इब्लीस उसको जो है शिकस्त जो है वो दे देता है। खुदा ने आदम को अपना मैनेजर अपॉइंट किया बाग एदन के अंदर, खुदा ने उसको अपॉइंट किया, लेकिन वो गुनाह में जो है गिर गए और खुदा की हज़ूरी से जो है खारिज हो गए। और अज़ीज़ों, हर ईमानदार की ज़िंदगी भी ऐसी ही है। जब हम गुनाह में जो है गिर जाते हैं, जब हम जो उसके जो हम सब जो है उसके जो है बेटे और बेटियाँ हैं। तमाम ईमानदार, मसीही ईमानदार उसके बेटे और बेटियाँ हैं। जब वो गुनाह में जो है वो गिर जाते हैं, तो वो खुदा की हज़ूरी से खारिज हो जाते हैं। खुदा क्योंकि खुदा जो है पाक है और वो बदी को नहीं दे सकता। और अगर जो है बदी हमारे अंदर रहेगी, तो खुदा हमारी ज़िंदगियों में काम नहीं करेगा। हमें आज नूर के फ़र्ज़ंद बनने की ज़रूरत है। हमें जो है नूर के फ़र्ज़ंदों के मुआफ़िक काम करने की ज़रूरत है। आज हम जो है देखेंगे कि हम इस रूहानी जंग को किस तरह जो है वो लड़ सकते हैं। हम किस तरह इब्लीस का मुकाबला कर सकते हैं। हम जो है किस तरह इब्लीस पर फ़तह पा सकते हैं। हम देखते हैं कि यीशु मसीह भी जो है 3 बार आज़माए गए और यीशु मसीह ने जो है तीनों बार इब्लीस पर गलबा पाया। और किस वसीला से पाया? कौन-सा हथियार यीशु मसीह ने जो है यूज़ किया? यीशु मसीह की पहली आज़माइश हुई कि इब्लीस ने, शैतान ने यीशु मसीह से जो ये कहा कि इस पत्थर से कह के रोटी जो है बन जाए। तो यीशु मसीह ने जो आगे से क्या कहा? यीशु मसीह ने उसको क्या कहा? हालाँकि यीशु मसीह खुदा का बेटा इख्तियार से भरा हुआ, उसको जो है डाँट सकते थे, झिड़क सकते थे, लेकिन उन्होंने उन्होंने उससे जो है क्या कहा कि कलाम इंसान जो है कलाम से जो है वो जीता रहेगा। खुदा की बात से, हर उस बात से जो खुदा के मुँह से निकलती है। हाँ, इंसान जो है रोटी से नहीं बल्कि खुदा की के मुँह की बात से जो है वो जीता रहेगा। खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा के कलाम का इस्तेमाल किया। वो जो है कलाम जो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। वो बातें जो ऑलरेडी कलाम मुकद्दस के अंदर दर्ज हैं, एस्टैब्लिश्ड हैं। फिर इब्लीस ने यीशु मसीह को आज़माया कि अपने आप को जो है नीचे जो है तू जो है ये नीचे जो अपने आप को जो है गिरा दे। और यीशु मसीह ने उसको क्या कहा कि खुदावंद अपने खुदा की आज़माइश ना कर। फिर उसने जो है यीशु मसीह को आज़माया। उसने कहा कि देख सारी जो है शान और शौकत जो है मेरी है, सारी सल्तनतें दिखाई। उसने कहा अगर तू मुझे सजदा करे तो सब मैं जो है तुझे दे दूँगा। तो यीशु मसीह ने उसको जो है क्या कहा कि तू सिर्फ़ खुदावंद अपने खुदा ही को सजदा कर, लिखा है कलाम मुकद्दस को। यहाँ पर अभी एक बात बड़ी वाज़िया है कि हम इब्लीस से जंग किस तरह कर सकते हैं? खुदावंद के पाक इस कलाम के वसीला से। खुदावंद का जो है कलाम ही हमारे लिए वो जो है ये वेपन है इब्लीस के खिलाफ, जिससे हम इब्लीस से जंग कर सकते हैं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने इब्लीस का मुकाबला किसके साथ किया? कलाम मुकद्दस के वसीला से। मुझे और आपको भी कलाम मुकद्दस के वसीला से उसका मुकाबला करने की ज़रूरत है, ना कि हम उसको गालियाँ निकालते रहें। बहुत सारे खादिमों को मैंने जो देखा है, इब्लीस को जो गालियाँ निकालते हैं, पता नहीं कौन-कौन सी जो बुरी बातें उसके उसके बारे में जो कहते हैं, जो कि कहना हमें जो है रवा नहीं है। हमें आज कलाम मुकद्दस को समझने की ज़रूरत है, कलाम मुकद्दस को जानने की ज़रूरत है और इसके अकॉर्डिंगली हमें एक्ट करने की ज़रूरत है। ज़बूर 119 उसकी जो 11वीं आयत में लिखा है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया
ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। खुदावन के कलाम को अपने दिल में रख लें ताकि आप खुदा के खिलाफ गुनाह ना कर सकें। अगर आप गुनाह जो है वो करेंगे तो फिर आप इब्लीस से जंग नहीं कर सकते। इसका मतलब है आप अपनी जंग हार चुके हैं। आप अपनी जंग हार गए हैं। आपने आपने उसकी बात को मान लिया है। इब्लीस हमें गुनाह करने के लिए उकसाता है। हम किस तरह उकसाए जाते हैं? जिस्म की ख्वाहिशें। जिस्म की ख्वाहिशें हमें खुदा से दूर ले जाती हैं। हम जिस्म की ख्वाहिशों में घिर कर गुनाह करते हैं और खुदा की हजूरी से खारिज हो जाते हैं। कोई जिस्मानी शख्स खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। खुदा किसी भी जो है जिस्मानी बंदे से बात नहीं करता, क्योंकि जो है खुदा जो है रूह है। खुदा क्या है जी? रूह है। और पैगंबर ने लिखा है कि जरूर है कि सच्चे परस्तार रूह और सच्चाई से मेरी प्रस्तिश करें। खुदा की प्रस्तिश किससे करें? रूह और सच्चाई से। आज हमें रूह से भरने की जरूरत है। आज हमें रूह से मतलब खुदा के जो है कलाम से भरने की जरूरत है। आज हमें खुदा के जो है कलाम को अपनाने की जरूरत है। हम देखते हैं कि ये बात जो है जो हम पर किस तरह इंप्लीमेंट होती है। इफ्सियों उसका 6 बाब उसकी जो है 17वीं आयत लिखा है, और नजात का खोद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। खुदा का जो है कलाम क्या है जी? रूह की तलवार है। आज हमें यीशु मसीह को पहनने की जरूरत है। आज हमें यीशु मसीह जैसा मिजाज रखने की जरूरत है। आज मुझे और आपको यीशु मसीह की मानिद बनने की जरूरत है। तो फिर ही आप इब्लीस का मुकाबला जो कर सकते हैं। अगर आप नहीं बनेंगे तो आप इब्लीस का मुकाबला नहीं कर सकते। ना कि हम यही आयतें जो है दोहराते रहें, इंसान बड़ा गुनहगार है, ये हम कैसे पाक हो सकते हैं। खुदा उनका ये कलाम हमें पाकीज़गी की तरफ लेके जाता है। खुदा उनका कलाम हमें पाक करता है। हमारे बंद बंद और गूदे गूदे को भी पाक करता है। हमारे दिलों और ख्यालों को भी जानता है। इब्रानियों 4 बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर और हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है और जान और रूह और बंद बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है। खुदावन का पाक ये कलाम हमारे बंद बंद और गूदे में से गुजर जाता है, क्योंकि ये रूह की तलवार है। आज हमें ऐसा वेपन चाहिए। आजकल पूरी जो है दुनिया एटम बॉम्ब की तरफ हम जो बात करते हैं। आजकल और बहुत सारे जो है वेपन्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं। सबसे ज्यादा लोग जो किस बात से जो है डरते हैं? एटमी ताकतों से लोग अपना जो डरते हैं कि इनके पास ऐसा वेपन है, अगर उन्होंने जो है चला दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपके पास उससे भी बड़ा वेपन है, और वो है खुदा का पाक जो है कलाम, जो बंद बंद और गूदे गूदे में से जो है वो गुजर जाता है। आज हमें इस तरह के वेपन से लेस होने की जरूरत है, तो फिर ही आप इब्लीस का मुकाबला कर सकेंगे। उस केमिकल हथियार के वसीला से, एटमी जो है एटम के वसीला से हम लोगों को मार सकते हैं, लेकिन इब्लीस का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जंग किसके साथ है? खून और गोश्त के साथ नहीं है। हमारी जो है जंग किसके साथ है जी? तारीकी की उन कुव्वतों के साथ जो आसमानी मुकामों पर हैं, शरारत की उन रूहानी फौजों के साथ जो आसमानी मुकामों पर हैं। हमारी जंग उनके साथ है, और उनका मुकाबला करने के लिए हमें रूह की तलवार लेने की जरूरत है, जो कि खुदावंद का पाक कलाम है। अगर आप चाहते हैं कि आप इब्लीस का मुकाबला करें, इब्लीस आपके ज़हनों से खेलता है। आपकी आपकी जो नॉर्मल जो है लाइफ के अंदर बहुत सारी ऑप्शंस आपके आगे ला के रख देता है। उसका मुकाबला आप किस तरह कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ खुदा के जो है कलाम के वसीला से। जब कभी इब्लीस आपके सामने आता है कोई टेम्पटेशन लेकर, आपका कोई दोस्त, अजीज, बहन, भाई आपको कोई गलत बात आपके सामने लाता है, तो उसका मुकाबला उसको जो है खुदावंद के कलाम के वसीला से इनकाउंटर करें। क्योंकि खुदावंद का पाक ये कलाम दिलों और ख्यालों और इरादों को भी जांचता है। खुदावंद का कलाम लोगों के इरादों को जान जाता है। खुदावंद का पाक रूह लोगों के इरादों को भी जो है जान देता है, और वो आप पर रिवील कर देता है कि इस शख्स की मर्जी क्या है। आज अजीजों, हमें हथियार बंद होने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आप फतेहमंद मसीही जिंदगी गुजारना जो है आप जो अगर जो आप जो चाहते हैं, तो आपको आज इन हथियारों से लेस होने की जरूरत है। और वो हथियार जो है कौन कौन से हैं, देखते हैं कलाम मुकद्दस के अंदर से। इफसियों
उसके जो अपना जो छठे बाब से वहां पर लिखा है, इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको। बुरा दिन कौन सा दिन है? जब वो आपको गुमराह करने को है, जब वो आपकी आजमाइश करने को है, और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। हमारा कायम रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम हथियार हमारे पास हैं, हम भरे पड़े हैं, हम उस पर फतह भी पा लें लेकिन खुद कायम ना रहें। हमारा कायम रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, और हमें खुदा के हथियारों से इब्लीस का मुकाबला करना है। हम उन हथियारों की बात करने जा रहे हैं जिनकी आज हर ईमानदार को जरूरत है। सच्चाई से अपनी कमर जो है कसकर, आज हमें सच्चाई को अपनाने की जरूरत है। झूठ मत बोले, कोई जरूरत नहीं है झूठ बोलने की। सच्चाई को अपनाएं, सच्चाई को आप अपनी जिंदगी के अंदर अपना अपने आगे रखें, फर्स्ट रखें कि मैं झूठ नहीं बोलूं। इरादा कर लें, खुदा के साथ इरादा कर, खुदा के साथ इस बात का वादा कर लें कि खुदावंद मैं आइंदा के बाद झूठ नहीं बोलूंगा। तो आपके मुंह से कभी भी झूठ भी नहीं निकलेगा, तो फिर ही आप इब्लीस का मुकाबला जो है कर सकेंगे। लिखा है, बस सच्चाई से अपनी कमर जो है कसकर। सच्चाई क्या है? यीशु अल मसीह, यीशु अल मसीह को अपनी जिंदगी में अपना लें, जो कि सच्चा है, रास्तबाज है। उसकी रास्तबाजी का बख्तर लगाकर, अगर लिखा है सच्चाई से अपनी कमर या कसकर, रास्तबाजी का बख्तर लगाकर, रास्तबाजी को आप लपेट लें। जो है नारास्ती को नहीं। नारास्ती क्या है? गलत काम। रास्तबाजी क्या है? नेकी के काम, नेक काम, जो काम अच्छे हैं, जिसको हर एक शख्स अप्रिशिएट करता है। इस जमीन पर रहते हुए यीशु मसीह ने इस जमीन पर रहते हुए रास्तबाजी से सारा काम किया। हर रास्तबाजी क्या है? खुदावंद के कलाम की ताबेदारी, खुदावंद के हुक्मों पर अमल करना, खुदावंद के कलाम की ताबेदारी करना, वालदैन की ताबेदारी करना, किसी का जो है बुरा ना चाहना। ठीक है, रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर, सुलह की खुशखबरी। वो लोग जो खुदा से दूर हैं उनके पास खुशखबरी लेकर जाएं। अपने पाँव को, अपने काम को हमें ठीक करने की जरूरत है। हमें आज तैयारी करने की जरूरत है। आज हमें तैयार होने की जरूरत है। आज हमें सुलह की खुशखबरी के जूते पहनने की जरूरत है। इसका मतलब है कि हमें आज यीशु मसीह के फुटप्रिंट पर चलने की जरूरत है। जिस तरह कलाम को उसमें लिखा है, खुदाबंद मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। आज इस कलाम को पहन लें ताकि यीशु मसीह के फुटप्रिंट पर जो है चल सकें। और आगे है, और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर, आज हमें अपने ईमान को मजबूत करने की जरूरत है। हमारा ईमान है में वो जो है डगमगाता ना फिरे हर उस बात के लिए। कोई ऐसी बात हो, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे ईमान है जो है अपना, हमारे ईमानदारों के जो है वो लूज हो जाते हैं और डीले हो जाते हैं। हमें आज हमें ईमान की सिपर लगाकर कायम रहने की जरूरत है। इब्लीस का मुकाबला करने की जरूरत है। उसके तमाम जो है वो तीरों को जो है बुझाने की जरूरत है। जो सिपर क्या है? जो फौजी के हाथ में होती है, जिससे वो अपनी तरफ आते हुए हर एक जो है उसकी तरफ जो भी चीज आ रही होती है उसको जो उससे जो रोकता है, वो सिपर है उसकी। वो उसकी प्रोटेक्शन की शील्ड है। उस शील्ड के वसीला से वो उनको रोकता है। और वो क्या है? ईमान। आपका ईमान ऐसा होना चाहिए। आप शिफा पाना चाहते हैं तो आपको ईमान रखना है यीशु मसीह पर। ईमान के वसीला से हमें निजात मिलती है। ईमान ही के वसीला से हमें तमाम चीजें हासिल हो सकती हैं। और आज हमें अपने ईमान को मजबूत करने की जरूरत है। आज हमें खुदावंद यीशु मसीह पर मुकम्मल ईमान रखने की जरूरत है। फिर ही हम इब्लीस के तमाम तरह कामों का मुकाबला जो है कर सकते हैं। फिर ही हम उसके जो है जलते हुए तीरों को जो हम जो है बुझा सकते हैं। निजात का खोत पहनने की जरूरत है। आज हमें मुकम्मल तौर पर अपने माइंड को, अपने सर को,
اپنے مائنڈ کو جو ہے بھرنے کی ضرورت ہے خدا ان کے پاک اس کلام سے. ہمیں آج اپنے اس دماغ کو صاف کر لینے کی ضرورت ہے. ہم نجات کا خود پہن لیں, ہم نجات کا ہم ہیلمٹ آف جو ہے سالویشن پہن لیں, ہم اس ہیلمٹ کو پہن لیں تاکہ کوئی دوسری چیز, کوئی دوسری بات میرے اس مائنڈ پر اثر انداز نہ ہو سکے, میرے اس دماغ کو جو ہے بدزن نہ کر سکے. آج ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمیں اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. پھر ہی آپ ابلیس کا مقابلہ جا کر سکتے ہیں. ابلیس ہمارے مائنڈ میں شک ڈالتا ہے, تو دل میں نہیں, ہمارے مائنڈ میں شک ڈالتا ہے کہ یہ ایسا ہے. ابلیس نے ہوا سے کہا, شیطان نے ہوا سے کہا, سانپ نے ہوا سے کہا, کیا کہا؟ کیا واقعہ ہی خدا نے تمہیں پھل کھانے سے منع کیا ہے؟ کیا واقعہ ہی تم یہ پھل کھاؤ گے تو مر جاؤ گے؟ آج ہمیں نجات کا خود پہننے کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑی بات, اصل ویپن کیا ہے؟ ابھی تک ہم نے ساری جو ہے پروٹیکشن کی چیزیں دیکھی ہیں. ابھی آگے کیا ہے؟ روح کی جو ہے تلوار لے لو, جس سے آپ کو مقابلہ کرنا ہے, جس سے آپ نے بیک فائر کرنا ہے. اور بیک فائر کیا ہے؟ خدا کا پاک کلام. جس طرح یسوع مسیح نے ابلیس پر غلبہ پایا, یسوع مسیح نے کہا لکھا ہے کہ انسان روٹی سے نہیں بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے جیتا رہے گا. یہ ہے روح کی جو ہے تلوار. یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. لکھا ہے کہ خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. لکھا ہے کہ خداوند اپنے خدا ہی کو سجدہ کر. آج مجھے اور آپ کو روح کی تلوار سے لیس ہو کر ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے. اپنی زندگیوں سے ہر طرح کے شک و شبہات کو دور کرنے کی ضرورت ہے. خداوند کے اس کلام کے وسیلہ سے آج ہمیں اپنے اوپر خدا کا کلام اپلائی کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں آج خدا کے کلام کو کنفیس کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمیں روح میں دعا کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمیں غیر زبانوں میں دعا کرنے کی ضرورت ہے. آج کی جو ہے کلیسیا بہت زیادہ خدا سے دور ہے. خدا سے ان کی کمیونیکیشن بالکل نہیں ہے. آج ہمیں کمیونیکیشن کرنے کی ضرورت ہے. اور کمیونیکیشن جو ہے کس طرح ہو سکتی ہے؟ بائبل مقدس اس بات میں فلی جو ہے کلیئر ہے. دیکھا, جو بیگانہ لبوں میں باتیں کرتا ہے وہ آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے باتیں کرتا ہے. چاہے وہ کلیسیا کی ترقی نہیں کر رہا, اپنی ترقی کر رہا ہے, لیکن اس کا رابطہ خدا کے ساتھ ہے. کب, میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سب سے, کب خدا کا پاک روح آپ کی شفاعت کرتا ہے؟ Did you know that? جب آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں, اردو میں, انگلش میں, جب بھی آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں تو کیا پاک روح آپ کی شفاعت کر رہا ہوتا ہے اس ٹائم؟ اگر آپ اس سوال کا جواب جانتے ہیں تو آپ ضرور میرے ساتھ جو ہے شیئر جو ہے آپ جو ہے کیجئے گا. عزیزو, کلام مقدس کے اندر ہر ایک بات اسٹیبلشڈ ہے. دیکھا, جو بیگانہ لبوں میں باتیں کرتا ہے آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے باتیں کرتا ہے. روح میں دعا کرنا, ہم کب روح میں دعا کر سکتے ہیں؟ کون سی دعا ہے؟ کون سے الفاظ ہم بولیں گے تو اس سے پتا چلے گا کہ ہم روح میں دعا کرتے ہیں؟ روح میں دعا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آج ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے. عید پینتیکوس والے دن پاک روح اس زمین پر آفیشلی نازل ہوا خدا کے لوگوں پر, اور کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے آگ کے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں ان کو دکھائی دی اور ان میں سے ہر ایک پر آ کر ٹھہر گئیں. اگر یہ ضروری نہ ہوتا تو ایسا نہ ہوتا. خدا کسی اور طریقے سے بھی ان کو روح القدس سے بھر سکتا تھا. آپ دیکھیں, سیموئل کی کتاب کے اندر لکھا ہے, سیموئل کی جو ہے کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ساؤل بادشاہ بھی بیگانہ لبوں میں اس نے بھی جو ہے باتیں کی, کیونکہ یہ سائن تھا نبیوں کا. نبی بھی غیر زبانوں میں باتیں جو ہے کرتے تھے. آج کلیسیا کو ہوش میں آنے کی ضرورت ہے. آج ہمیں غیر زبانوں میں بھی دعا کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں آج ہمیں جو ہے آج ہمیں روح میں دعا کرنے کی ضرورت ہے. آپ نارمل بھی دعا کریں, لیکن آج آپ کو غیر زبانوں میں دعا کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو خدا سے بات کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ ابلیس کا مقابلہ کرنا جو ہے چاہتے ہیں. روح میں دعا اور منت کرتے رہو, جاگتے رہو, بلا ناغہ مقدسوں کے لیے دعا کرو. اے بچوں, تم خدا سے ہو
और उन सब पर गालिब आ गए हो, क्योंकि जो जो तुम में है वो उससे वो बड़ा है जो दुनिया में है। जो खुदा का पाक रूह हमारे दिलों में जो है बसेरा करता है, आज हमें खुदा के पाक रूह को, जो कि खुदा का जो है कलाम है, ले लेने की ज़रूरत है, अपनी ज़िंदगियों में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। आज हमें खुदावंद के इन हथियारों को यूज़ करने की ज़रूरत है, और आज हमें इब्लीस पर फतह पाने की ज़रूरत है। तो यही खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक ये खुदा के हथियार हैं जिनसे हम इब्लीस का मुकाबला कर सकते हैं, जिससे हम इब्लीस से जंग कर सकते हैं। अगर आप इब्लीस से जंग करना चाहते हैं, अगर आप इब्लीस के ऊपर गलबा पाना चाहते हैं, अगर आप एक फतहमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप जान देने तक जो है वफादार रहें, तो आज अजीज़ों हमें इन इन हथियारों को अपनाने की ज़रूरत है। आज हमें इब्लीस पर गलबा पाने की ज़रूरत है, बिकॉज़ वी आर इन वॉर। हम रूहानी जंग में हैं, और अगर हम रूहानी जंग हार जाएँगे, तो हम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। खुदावंद का पाक कलाम हमारी मदद करता है, खुदावंद का पाक रूह हमारी जो है मदद करता है, ताकि हम इब्लीस पर गलबा पाएँ। इफिसियों 6 बाब 11 में लिखा है, खुदा के सब हथियार बांध लो, ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। आज मुझे और आपको खुदावंद के पाक कलाम में कायम रहने की ज़रूरत है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, और अपने जलाल के लिए जो है कसरत से इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू।